श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोर तू नहीं, बस तेरा वक्त तेरी ताकत को परखने के लिए ठहर गया है। आज जो तेरा सफर सन्नाटे से होकर गुजर रहा है वो हार का रास्ता नहीं, तैयारी का मैदान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले में सुन, ये खामोशी तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे इतना मजबूत बनाने आई है कि कल कोई तूफान भी तुझे हिला ना सके। आज जो तुझे छोड़कर चले गए कल तेरे नाम का झंडा उठाने के लिए सबसे आगे होंगे, और जब तेरा वक्त आएगा तो ये दुनिया सिर्फ तेरी कहानी नहीं सुनेगी, तेरी हर सांस को महसूस करेगी। आज जो तेरा वक्त खामोश है वो तुझे मिटाने नहीं, तुझे संभालने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले में सुन, ये सन्नाटा तुझे डराने के लिए नहीं बल्कि तेरे भीतर उस आवाज को जगाने के लिए है जो तूफानों से भी ऊंचा बोल सके। लोग तुझे गिरा हुआ समझते हैं, मगर उन्हें क्या पता कि तू जमीन को बस अपनी ताकत का आधार बना रहा है। तेरे जख्म आज खून बहा रहे हैं, लेकिन कल यही निशान तेरे युद्ध की जीत का सबूत बनेंगे। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होते ही मानो सांसों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आज के दौर में मोहब्बत भी किसी ठहराव की तरह नहीं बल्कि एक गुजरता हुआ मौसम है। जहां आज आप हो वहां कल कोई और होगा, और यह सच जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। खुलकर जीना हो तो किसी पर अपना सब कुछ मत लुटाना, क्योंकि जिस पल आप किसी पर पूरी तरह मरते हो उसी पल अपनी आज़ादी, अपनी पहचान और अपनी ताकत भी गिरवी रख देते हो। इंसान के जिस्म पर अगर कोई जख्म दे दे तो वह भर भी जाता है, लेकिन आत्मसम्मान पर पड़ी खरोच उम्र भर रिश्ती रहती है। किसी के लिए ज़रूरी होना दुनिया की सबसे खूबसूरत भावना है, लेकिन आजकल लोग ज़रूरत ख़त्म होते ही आपको भी ख़त्म कर देते हैं। एहसान मत समझो कुछ चंद मुलाकातों को, और अगर मोहब्बत सच में हो तो वह सिर्फ वक्त के टुकड़ों में नहीं बल्कि हर लम्हा आपके नाम होनी चाहिए। खामोशी हमेशा कमज़ोरी नहीं होती, कभी कभी यह इज्जत, सब्र और रिश्ते बचाने का सबसे बड़ा सहारा होती है। लेकिन अफसोस, कुछ लोग इस खामोशी को आपकी हार समझ लेते हैं और आपका इस्तेमाल करने लगते हैं। मुसीबत में अकेले हो तो हैरानी कैसी, डूबती कश्ती से हर कोई उतर जाता है और जो रुक जाता है वही आपका असली अपना होता है। मगर सच्चाई यह है कि किस्मत और अपने दोनों पर पूरा भरोसा करना खतरनाक है, क्योंकि यह दोनों कभी भी पलट सकते हैं। यही वजह है कि इंसान को अपनी ताकत के सहारे जीना सीखना चाहिए। सहारे धीरे धीरे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें उसे कमज़ोर। जब आप खुद अपने साथ खड़े होते हो तब पूरी दुनिया को आपकी ताकत महसूस होती है। लोग अक्सर वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं, सामने मुस्कुराने वाले पीठ पीछे। वहीं लोग आपकी कहानियां सुनाते हैं, पर इससे घबराना मत, क्योंकि बात हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें वाकई कोई बात होती है। मैंने रिश्ते निभाकर बस यही सीखा है कि अगर आप किसी की हद से ज़्यादा फिक्र करोगे तो वही इंसान आपको हल्के में लेने लगेगा, और जब आपको हर तरफ से जलने वाले लोग नजर आने लगे तो समझ लो कि आप अपने रास्ते पर सही जा रहे हो, क्योंकि ईर्ष्या सिर्फ उन्हीं से होती है जो आगे बढ़ रहे होते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अहंकार का अंधा इंसान अपनी गलतियों को देख ही नहीं पाता, और दूसरों की अच्छाइयों को मानना तो उसके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। मगर अगर कोई आपके भरोसे पर जीता है तो आप भी उसके भरोसे पर खरे उतरना सीखो, क्योंकि उम्मीद सिर्फ उसी से रखी जाती है जिसे दिल के सबसे करीब माना जाता है। जिंदगी में हर शाम सिर्फ सूरज नहीं ढलता बल्कि हमारी अनमोल उम्र भी ढल रही होती है। जिस इंसान के दिल को अपनों ने ठुकराया हो, जिसे अपने ही सताते रहे हों, वह वक्त के साथ सख्त हो जाता है, दिल से भी और जुबान से भी। वो अब बेवजह किसी पर भरोसा नहीं करता और बिना वजह किसी के लिए पिघलता भी नहीं। कुछ लोग हमारे दिल को रोज तोड़ते हैं, हमें दर्द देते हैं, और फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं, क्योंकि दिल का लगाव दिमाग के तर्क से ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन ये भी सच है कि किसी इंसान के पीछे भागकर
अपना मूल्य कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, मगर रिश्ता निभाने का इरादा नहीं रखते। वे आपको अपनी शर्तों पर चाहते हैं, आपकी भावनाओं की कीमत पर नहीं। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे, उसके सामने अपना प्रेम जबरदस्ती दिखाना अपने आत्मसम्मान की कीमत पर समझौता करने जैसा है। और सच्चाई यह है कि अगर कोई आपकी गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकता, तो वह आपको अपना भी कभी सच में नहीं मान पाएगा। जिसका भी साथ दो खुलकर दो, वरना मत दो, क्योंकि आधा अधूरा साथ सबसे ज्यादा चोट करता है। विरोधी कहलाना बेहतर है, बजाय इसके कि आप किसी के भरोसे को तोड़कर गद्दार कहलाओ। इंसान तभी उत्तम से सर्वोत्तम बनता है जब वह अपनी बुराइयों को सुनता भी है और सहता भी है। लेकिन अफसोस, आज के समय में गुरूर इतना बढ़ गया है कि लोग खुद को आईने में देखना भूल गए हैं। मरने के बाद हमारे अपने ही हमारे मुंह को छूने के बाद हाथ धोएंगे, तो फिर किस बात का अहंकार। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मन को मना लेना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हर हाँ हमें खुशी नहीं देती और हर ना हमें तोड़ती भी नहीं। वादा निभाने वालों की तलाश आज भी बाकी है, क्योंकि वादा तोड़ने वाले तो हर गली हर मोड़ पर मिल जाते हैं। हमें पता है कि हम टूटे नहीं थे, हमें तोड़ा गया था। हम रोए नहीं थे, हमें रुलाया गया था। और अगर लोग हमें बुरा कहकर अपने दिल को सुकून देते हैं, तो यह उनकी कहानी है, हमारी नहीं। क्योंकि हम इतने बुरे भी नहीं हैं जितने हमें बना दिया गया है। दिखावे की मोहब्बत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरा दिल वहां बिकेगा जहां मेरे जज्बातों की सच्ची कदर होगी। आज के युग में सच्चा प्यार हार रहा है, और खुशी उन्हीं के पास है जो 10 जगह मुंह मार रहे हैं, जिनके लिए रिश्ते बस समय बिताने का साधन है। सबसे कदर करते करते हमने भी अपनी कदर खो दी है, और जब दिल थक जाता है तो वह बेरुखी सीख लेता है। जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए, चाहे अपने पास कितनी भी मुश्किलें हों, दूसरों को हमेशा सुकून और सहारा दे। मगर अफसोस, आज के दौर में लोगों को यह फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है, बल्कि यह कि उनके पास क्या नहीं है। अजीब है कि लोग कुछ पल की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुख में काट देते हैं, जैसे खुशी कोई महंगी चीज हो जो हर किसी की पहुंच में नहीं। नफरत की एक खास बात यह है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। यह साफ साफ दिखती है और अपने असली चेहरे के साथ आती है। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो शायद कुछ बुरी आदतें रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप बिल्कुल साफ सुथरे बिना ऐब के हो, तो लोग आपको अपनी महफिलों में जगह नहीं देते। वक्त का एक सच यह भी है कि एक दिन इंसान दर्द सहना सीख जाता है, इतना कि वह दर्द भी उसके लिए रोजमर्रा का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए अपने अल्फाज हर किसी पर खर्च मत करो। खामोश रहकर देखो कि असल में आपको कौन समझता है, क्योंकि शब्द तो हर कोई सुन लेता है, लेकिन भावना हर कोई महसूस नहीं करता। आप कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह मानो कि आप अकेले ही काफी हो, क्योंकि भरोसा चट्टान को भी हिला सकता है, और शक रिश्तों के बीच चट्टान जैसी दीवार खड़ी कर सकता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वह आपका कभी नहीं हो सकता, चाहे वह कितने ही बड़े वादे क्यों न करे। जिंदगी में लोग दो तरह के होते हैं, एक जो जख्म देते हैं और एक जो जख्म भरते हैं, और असली पहचान इन्हीं पलों में होती है। कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं, ना उन्हें तोड़ा जा सकता है, ना झुकाया जा सकता है। मुझे ना तो किसी को झुकाने का शौक है, ना खुद झुकने का, बस उन एहसासों को निभाने का शौक है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए सही समय की अहमियत समझो, क्योंकि गलत वक्त पर सही चीज भी आपको खुश नहीं कर सकती। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, मदद लेकर शुक्रिया अदा करने वाले भी, और मदद लेकर पीठ पीछे बेवकूफ कहने वाले भी। जिंदगी में तूफान का आना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं में पता चलता है कि कौन हाथ पकड़कर खड़ा करता है और कौन वक्त से पहले हाथ छोड़ देता है। समय बताने वाले तो 1000 मिल जाएंगे, लेकिन वक्त पर साथ देने वाले गिनती के किसी को माफ करना बेशक इंसान की सबसे बड़ी महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती करने वाले को माफ करना दरअसल अपने साथ खुद धोखा करने जैसा है। समझदारी यही है कि किसी को माफ कर दो ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए, मगर इतनी भी मासूमियत मत रखो कि वही इंसान दोबारा आपके भरोसे को तोड़ दे, क्योंकि दुनिया में सबसे गहरा और दर्दनाक धोखा हमेशा उसी विश्वास से मिलता है जिसे आपने अपनी जिंदगी का सबसे सच्चा माना था।
जब दर्द अपनी हद से गुजर जाता है, चुप हो जाता है। यह चुप्पी उसकी हार नहीं होती, बल्कि उसका सबसे बड़ा हथियार होती है। एक ऐसा हथियार जो शब्दों से ज्यादा असरदार है। अपने दिल को इतना मजबूत बनाओ कि लोग आपकी भावनाओं पर हंसे तो भी आप टूटो नहीं, क्योंकि हर कोई आपकी गहराई को नहीं समझ सकता, और जो इसे समझ सकता है वह आपको हंसाने की कोशिश करेगा।